फिर साथ में। वेलकम बैक, नमस्कार प्यारी फैमिलियर वुमेन, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए कुछ अच्छी और समझदारी की बातें करते हैं। चातक पक्षी अपने पिता से कहता है, अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मुझे बहुत प्यास लगी है, हम कब तक वर्षा की प्रतीक्षा करेंगे। पिता कहते हैं, बेटा ये हमारे कुल की परंपरा है, जब तक वर्षा नहीं होगी हम जल उसी का ग्रहण करते हैं और जल नहीं ग्रहण करते हैं। तो चातक पक्षी कहता है, पिताजी मनुष्य ने खेती के लिए जल की व्यवस्था करने के लिए और भी साधन कर रखे हैं और हम वर्षा पर ही निर्भर करते हैं। पिता कहते हैं, बेटा हमारे इस व्रत से ही तो जब वर्षा होती है तो धरती हरी भरी हो जाती है। लेकिन चातक कहता है, पिताजी मैं अब और प्रतीक्षा नहीं करूंगा। जिस तरह से जिस प्रकार सभी जीव जंतु जल लेते हैं मैं भी उसी प्रकार से लूंगा। पिता कहते हैं, उसी प्रकार से का क्या मतलब है। चातक समझ नहीं पा रहा था कि क्या उत्तर दे, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि वह जल कहाँ से ग्रहण करेगा। क्योंकि पास के पोखरी में जो जल है वहां पर लोग कपड़े धोते हैं और जल में कीड़े मरे रहते हैं, वह जल वो कैसे पी सकता है। तो वह अपने पिता से कहता है, मैं गंगा जी का जल लूंगा। पिता कहते हैं, वहां पहुंचने में 6-7 दिन लग जाएंगे। वह अपनी यात्रा शुरू कर देता है। चातक एक जगह रुकता है, वहां पर चरपाई पे एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ था। वह वृद्ध आदमी अपने बेटे गोलू की प्रतीक्षा कर रहा था। रात्रि हो गई थी और वो वापस नहीं लौटा था। वह गोलू का इंतजार कर रहा था और चिंतित था। तभी आवाज आती है। पिता कहते हैं, कौन? गोलू है? गोलू कहता है, जी पिताजी। वो रोते हुए अपने पिता के पास आता है। पिता पूछते हैं, बेटा इतनी देर कैसे हो गई और तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है। गोलू कहता है, पिताजी धन की व्यवस्था नहीं हो पाई, अब हम क्या भोजन करेंगे। और आगे की बात बताता है, मार्ग में मुझे एक बटुआ पड़ा मिला, मैंने उसे उठाया तो वह कुछ भारी लग रहा था, लेकिन मेरे संस्कार जो आपने मुझे दिए हैं वह उसे खोलने से मुझे रोक रहे थे। मैंने देखा था एक गाड़ी यहाँ से गई थी और उसमें एक धनी व्यक्ति बैठा हुआ था, यह बटुआ उसी का होगा, यह सोचकर मैं दौड़ा और आगे जाने पर मैंने देखा एक दुकान पर वह बैठा हुआ है। मैंने जाकर बटुआ उसे दिया। वह व्यक्ति मुझे बड़े आश्चर्य से देखता है और कहता है, तुम बहुत भले व्यक्ति हो। वह अपना बटुआ खोलकर देखता है, उसमें धन पूरा होता है। वह व्यक्ति गोलू से कहता है कि इनाम में कुछ पैसे ले लो, लेकिन गोलू मना कर देता है और इस तरह से वो अपनी पूरी बात अपने पिता को बताता है। पिता कहते हैं, बेटा जिस तरह से चातक पक्षी अपने प्राण त्याग देता है लेकिन वर्षा का जल ही ग्रहण करता है, तुम्हें ईमानदारी का मार्ग कभी मत छोड़ना। वह उसकी इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं और गोलू अपने पिता की बातों को सुनकर मन में संतोष करता है। पिता कहते हैं, बेटा हम 2-3 दिन भूखे रह सकते हैं। चातक पक्षी सारी बातें सुन रहा था और वह भी समझ जाता है कि गलती क्या हो रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं। किसी तरह से रात भी बीतती है और वह विपरीत दिशा में जाता है, अपने घर जाता है पिता के पास। मार्ग में ही बरसात होने लगती है। इस तरह से हमने इस कहानी में देखा, हमें अपने सही रास्ते पर हमेशा चलते रहना चाहिए। आइए अब लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम देख लेते हैं। उसमें 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे। माँ उन्हें क्या समझाएंगी। माँ कहती है, जो बच्चा जीतता है उससे कि बेटा जो बच्चा हारता है हमें उससे यह कहना चाहिए, तुमने बहुत अच्छा प्रयास किया था और तुम जीतने ही वाले थे। और जो बच्चा जीतता है उसे, जो हारने वाला बच्चा है उसे उससे कहना चाहिए कि तुमने बहुत अच्छा प्रयास किया। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के उत्साह को बढ़ाते हैं और दोनों में उत्साह की भावना और आगे और अच्छे से खेलने की भावना आती है और उनके मन में जो क्रोध रहता है वह भी शांत हो जाता है। इस तरह से हम उन दोनों बच्चों को समझा सकते हैं। आइए अब आज की प्रॉब्लम देखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का क्या मतलब होता है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और विचार पसंद आए हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्यारी फैमिलियर वुमेन सेल्फ डिपेंडेंट बने। फैमिलियर वुमेन, नमस्कार।